अभी और कितना दूर जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। मेम साहब, मेम साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी हमारी मदद कर दीजिए। वो क्या है ना, हम आज सुबह गांव से आए हैं और मेरी बीवी पेट से है, इसका इलाज होना था। वो गांव में ना डॉक्टर ने कहा था कि इसके पेट में बच्चा जो है ना वो पलट गया है, शहर में ही इसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। हमें रहने के लिए एक दिन के लिए छत चाहिए। आप हमें अपने घर में रख लीजिए, बस एक दिन की बात है, कल सुबह हम चले जाएंगे। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। पानी पीजिए। लो। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें एक रात के लिए अपनी छत दी। अरे कोई बात नहीं, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम लोग यहाँ पे किसी के घर आए थे, किसी से मिलने आए थे, या किसी के रेफरेंस से आए थे? जी मेम साहब, वो क्या है ना कि यहाँ शहर में हमारे बड़े भाई रहते हैं। जब हमने उन्हें अपनी बीवी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ शहर में आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब वो उनके जान पहचान का है, यहाँ मेरी बीवी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। इसलिए हम आज सुबह की बस से यहाँ शहर में आ गए। तो फिर आप लोग उनके पास क्यों नहीं गए? मेम साहब, क्या है कि उन्होंने हमें अपना पता दिया था, पर हम लोगों से ये पता दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये तो यहाँ का है ही नहीं, ये कहीं बाहर का है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। आप लोगों को एड्रेस नहीं मिल रहा, ये तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप लोग गांव में रहते हैं, आपको शहर के बारे में कुछ पता नहीं है। पर यहाँ के लोग मना कर रहे हैं। आप एक बार मुझे दिखाइए एड्रेस। जी, ये लीजिए। क्या हुआ मेम साहब? यहाँ के लोग आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एड्रेस गलत है। ये एड्रेस आपके भाई ने दिया आपको? जी हाँ, ये पता हमारे भाई ने हमें दिया है। वो हमारी बात हुई थी, कल ही बात हुई है उससे। ये गलत कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बात कैसे हुई थी? क्योंकि जो इसमें मैं फोन नंबर देख सकती हूँ, ये तो फोन नंबर भी गलत है, ये तो यहाँ का है ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से रहती हूँ, मुझे यहाँ का सारे एड्रेस पता है, हर एक जगह पता है। तो ये दोनों ही चीजें गलत है। मेम साहब, ये तो आप हमारे भाई के लिए गलत बोल रही हैं। देखिए, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये पता बिल्कुल ठीक है। गलत मैं नहीं बोल रही, गलत आपके साथ हुआ है। आपके भाई ने आपको गलत एड्रेस दिया है ताकि वो लोग आपसे कभी मिल ही ना सके, आप लोग उनके पास कभी जा ही ना सको, क्योंकि वो आपसे ना कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, जैसे आजकल सब करते हैं ना। वो किया आपके भाई ने आपके साथ। वो शहर में आ गया ना, क्योंकि अरे शहर में आके तो सब बदल जाते हैं। आप लोग गाँव में रहते हैं, वो यहाँ पे आके एक बड़ा आदमी बन गया, अच्छे पैसे कमाने लग गया है, तो वो आप लोगों से कोई रिश्ता क्यों ही रखेगा? इसलिए तो उसने आपको गलत एड्रेस दिया, ताकि आप लोग यहाँ पे कभी आ ही ना पाओ, उनसे मिल ही ना पाओ। इसका मतलब भैया ने हमारे साथ धोखा किया है, पर उन्होंने फिर हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? उनके लिए कितना कुछ किया हम लोगों ने, और जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें धोखा दे दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? वैसे आप पढ़े लिखे हैं? नहीं मेम साहब, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव में खेती बाड़ी करते हैं। वो हमारे माँ बाबू जी ने ना हमारे बड़े भैया को पढ़ाया लिखाया, इसलिए ताकि वो घर को संभाल सकें। पर वो यहाँ शहर में आके हमारे साथ ऐसे करेंगे, हमें तो मालूम नहीं था। अरे उनकी वजह से माँ बाबू जी ने हमें नहीं पढ़ाया। आज हमें पढ़ाई का महत्व पता चल रहा है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो अपनी बीवी का इलाज करवा पाते। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और आपकी बीवी, ये भी पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं मेम साहब, जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी बीवी कैसे पढ़ी लिखी होगी? देखा तुमने पढ़े लिखे ना होने का नुकसान। अगर तुम पढ़े लिखे होते ना, तो आज यहाँ पे अनजान शहर में धक्के नहीं खा रहे होते अपनी इस बीवी की ऐसी हालत को लेके। तुम्हें पता है, तुमने तो अपने भाई के बारे में सोच लिया कि उसे पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बना लोगे, अच्छे पैसे कमाएगा, घर का ही भला होगा। लेकिन उसने आप लोगों के बारे में नहीं सोचा।
वो तो उस छोटे से गांव से निकल के शहर में आके आप लोगों को भूल गया। आजकल ना ऐसे ही होते हैं, अपनों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पर खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। हिम साहब, हमें तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ना हमारे पास पैसे अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हमारे भाई ने पता भी गलत दे दिया, हम उससे मिल भी नहीं सकते, तो करें तो करें क्या। तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। 1 मिनट। ये लीजिए, ये पैसे रखिए और अपनी बीवी का इलाज करवाइए। हिम साहब, अरे ये पैसे आपके हैं, हम आपसे ये पैसे कैसे ले सकते हैं? हमारे पास तो आपको वापस करने के लिए पैसे भी नहीं है, और इतना पैसा जमा करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। कैसे करेंगे हम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी इन पैसों की ना तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, और पैसों से ज्यादा ना इंसानियत जरूरी होती है। तुम ये पैसे रखो और अपनी बीवी का इलाज करवाओ, और जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, तुम लोग इसी घर में रहोगे हमारे साथ। ये लो, रखो। मेम साहब, ये पैसा आज नहीं तो कल हमें वापस करना है, हम कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे ये वापस कर देना। तो जब तक तुम्हारी बीवी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तो तुम यहीं पर हो, तो मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना, और जो मैं तुम्हें पैसे दूंगी ना, तुम उसमें से कटवा लेना, ठीक है? जी मेम साहब, आपने ये पैसे दे के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। आजकल आप जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक तरफ मेरा सगा भाई, जिसने अपने छोटे भाई की बिल्कुल परवाह नहीं की, और आप पराये होने के बावजूद भी हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार बुरे लोग भी ना एक बहुत अच्छी सीख दे जाते हैं। बाकी तुम लोग आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ।